मैं हूँ आपकी गहना, लेकिन आज गहना के अंदाज में नहीं बल्कि स्नेहा के अंदाज में। और आज ना पता है, सास बहू और बेटिया के साथ मैं पूरा एक दिन बिताने वाली हूँ और अपने खास दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। हम चलेंगे एक डॉग शेल्टर में, जहाँ मैं मेरे ये क्यूट फ्रेंड से मिलवाऊंगी, उनके लिए गिफ्ट्स भी लेके जाऊंगी। और हाँ, साथ ही हम जाएंगे बीच पर भी, जहाँ मैं करूंगी ढेर सारी मस्ती और डांस अनलिमिटेड। जी हाँ, आज बदला बदला है गहना का अंदाज। हमेशा सीधी साधी सहमी सहमी रहने वाली गहना बन गई है बिंदास छोरी। सेट से छुट्टी क्या मिली, स्नेहा पहुंच गई अपने स्पेशल दोस्तों संग टाइम स्पेंड करने के लिए। और स्नेहा आज ले चलेंगी डॉग्स शेल्टर में, जहाँ सभी प्रकार के डॉग्स का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे डे आउट की। जब छुट्टी होती है तो आपकी प्यारी गहना क्या करती है? उसके लिए वो खुद यहाँ पर है और स्नेहा हमारे साथ में है। और कैसा रहता है पूरा दिन, वो क्या क्या करती है, कैसे टाइम बिताती है? तो स्नेहा, आज छुट्टी है और छुट्टी का मौका है, तो कैसे यूटिलाइज करने वाली है इस टाइम को? तो जो अनएक्सपेक्टेड छुट्टी होती है वो बेस्ट होती है। जब आपको पता नहीं होता कल आप नहीं हो, आप छुट्टी पे हो, तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जब जान के छुट्टी लेते हो तो पता ही है कि चलो आज छुट्टी है, ये करना है वो करना है। बट जब नहीं होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती है, क्योंकि वो एक दिन में। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की है। जैसे कि आज मैं जा रही हूँ, एक पेट शेल्टर होम है जहाँ पे डॉग्स होते हैं जिनको घर नहीं होते हैं, जिसे चोट लग जाती है, तो वो लोग उसे रेस्क्यू करके वहाँ रखते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं वहाँ जाऊँ और बहुत सारा प्यार करूँ डॉगीज़ को, क्योंकि आई लव डॉग्स। तो चलिए सबसे पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाएगी गहना। येस, टू मेनी थिंग्स टू डू टुडे। वैसे स्नेहा डॉग्स शेल्टर में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें डॉग से काफी लगाव है। वैसे आपको बता दें कि स्नेहा के पास भी दो डॉग्स हैं। एक का नाम है स्कूबी तो दूसरे का नाम है रेक्स, और इन दोनों से ही स्नेहा बहुत प्यार करती है। वैसे आज स्नेहा ने पूरा प्लान बना लिया है ढेर सारी मस्ती करने का। भाई सीरियल में तो चलते रहते हैं ढेर सारे ड्रामे, लेकिन आज दिल खोलकर मस्ती करेंगी स्नेहा। तो नॉर्मली तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बैग्स पैक करने होते हैं, शूट जाना होता है। शूट से आकर फिर यू आर सो टायर्ड दैट यू टेक योर फ़ोन और कुछ खाते खाते कुछ देख लिया, फिर सो गए। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट स्टिल चीज़ें निकालनी पड़ती है। पर जब छुट्टी मिलता है तो हो 24 आवर्स यू गेट, एंड बहुत सारी चीज़ें करनी होती है उस एक दिन में। तो बाहर जाओ, फ्रेंड से भी मिलना है, और फिर इतनी सारी चीज़ें होती है कि समझ में नहीं आता है अब क्या करूँ मैं, क्योंकि पार्लर भी जाना होता है, फ्रेंड से भी मिलना होता है, और लगता है कि दुनिया की सारी चीज़ें ना वो एक दिन में हो जाए बस कैसे भी करके। कल रात से इतनी एक्साइटेड हूँ कि कल मैं बाहर जाके दुनिया देखने वाली हूँ, क्योंकि नॉर्मली मिलता नहीं है मौका ऐसे देखने का, और लोगों से मिलने वाली हूँ। सो कि अभी हम बाहर निकले हैं और आई एम जस्ट गोना हैव अ ब्लास्ट टुडे, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें करने वाली हूँ मैं। फ़िलहाल तो ट्रैक की बात यही है कि गहना को सताने आ गई है स्वरा, पर अभी हम थोड़ा इन्जॉय करते हैं। नाउ लेट्स बी स्नेहा। अब मैं चीज़ें करना चाहती हूँ स्नेहा बन के, और मैं लोगों को सताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ अब। वो ड्रामे में और वो वार में मुझे फंसा के लोगों ने बहुत मज़े लिए। आज मैं मज़े लूँगी बाहर घूम के। मेरा एक बच्चा है जो है 2 साल का, वो है स्कूबी, और दूसरा है जो अभी होने ही वाला है, मतलब अभी उसने कंप्लीट किया है जस्ट, वो है रेक्स। एक लैब्राडोर है रेक्स, और एक लासा है, वो है स्कूबी। तो वो लोग सुबह से लेकर अभी भी मैं जा रही थी तो इतनी मस्ती कर रहे थे, और मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं डॉग्स के लिए, तो उन्हें वो चैन ही नहीं हो रहा था। वो लोग मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है बच्चों, दूसरों के लिए। और बहुत ही मतलब द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइफ आई कैन से इज़, मैं सुबह उठती हूँ, उनके साथ 20-25 मिनट जब तक नहीं खेलूँगी मुझे अलाउड ही नहीं है घर से बाहर जाना। और जब मैं शूट से थक के आती हूँ, उनका चेहरा देखती हूँ और वो जो मुझे प्यार करते हैं, सारी दिन की थकावट उतर जाती है। तो मेरा दिन भी उनसे ही शुरू होता है, मेरा दिन उनसे ही ख़त्म होता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का दोनों। बहुत टाइम से मैं इस टाइम का वेट कर रही थी कि मैं
मैं ढूंढ रही थी काफ़ी समय से कि कोई ऐसा डॉग शेल्टर होम हो जहाँ पे मैं जाऊँ, और क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होती है लाइफ में, वो है खाना और प्यार, जो उन्हें चाहिए होता है, बाकी वो कभी आपसे कुछ नहीं मांगते। जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे सारे जिन्हें चोट लगती है, जिन्हें इंजरी है, या फिर जिन्हें लोगों ने रोड पर छोड़ दिया है, जिसके पास फैमिली नहीं है, तो वो लोग उन्हें रेस्क्यू करके रखते हैं एक सेफ्टी जगह पर, जहाँ पे उन्हें फुल सेफ्टी होती है, उन्हें खाना मिलता है, उन्हें प्यार मिलता है। सो बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो मुझे हमेशा से ऐसी जगह जाना था और आज मैं जा रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। तो भाई सफर तय कर हम पहुंच गए डॉग्स शेल्टर में, जहां पर स्नेहा इनसे मिली और उन पर अपना प्यार लुटाया। और अपने इन दोस्तों से मिलकर स्नेहा थोड़ी इमोशनल भी हो गई। तो स्नेहा फाइनली हम आ गए आवाज़। यस, आवाज़ ऑफ स्ट्रे एनिमल। हम फाइनल लोकेशन पे पहुंच गए। अब अंदर जाके डॉग्स को मिलना है और कुछ गिफ्ट्स लाए हैं उनके लिए, तो उन्हें गिफ्ट्स देना है और उनके साथ खूब सारी मस्ती करनी है। सो हम पहुंच गए हैं आवाज़ वॉइस ऑफ स्ट्रे एनिमल। यहाँ पे काफ़ी सारी डॉग्स है, वी कैन सी। ये है डॉग्स वार्ड, जहाँ पे आए गए सारे इंजर्ड डॉग है जिन्हें कोई ना कोई चोट लगी है, तो बिकॉज ऑफ द रिकवरी इनको अलग सेपरेट रखा गया है। इट्स वेरी बैड कि इन्हें इतनी चोट लगती है। सी दिस बेबी, जिन्हें इतनी चोट लगती है, और थैंक गॉड वी हैव सच ए ग्रेट प्लेस कि यहाँ पे इनको रखा जाता है, इनकी टेक केयर की जाती है, और इन्हें एक घर दिया जाता है, एक फैमिली दी जाती है। सो इट्स वेरी गुड कि वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव सच प्लेसेस। Oh, this is the newborn babies. Oh, how cute these babies are. Yay. Oi. Shoo shoo. Oi, shoo shoo. Oi, oi. सो यहाँ पे इतने क्यूट बेबीज़ भी हैं जिनके साथ आई प्लेड अ लॉट, और बहुत अच्छा लगा। उनको मैंने ट्रीट भी दिया और उनके साथ खेले खूब। और सैडली बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जिन्हें बहुत डीप इंजरीज़ है, पर दिस पीपल आर डूइंग रियली गुड जॉब। उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें रखा है, उनकी टेक केयर कर रहे हैं। और इट्स फील वेरी बैड कि कोई डॉग्स को लेते हैं पर उनके पास टाइम नहीं होता, उसे संभाल नहीं पाते हैं, तो उन लोग छोड़ देते हैं। बट आई प्लीज़ सजेस्ट एवरीवन, डोंट डू दैट। इवन आई हैव 2 डॉग्स, और प्लीज़ ऐसे मत करो कभी। इफ़ यू डोंट फील लाइक तुम्हें उनको नहीं रखना है अपने साथ, और आपके पास टाइम नहीं है उनके लिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सच पीपल हु कैन कीप देम, और उन्हें संभाल सके, उन्हें घर दे सके, उन्हें फैमिली दे सके। So I am looking these dogs, I am feeling really bad कि how bad situation they are in, and some dogs they are not able to stand also, they are not
they are not moving also. It's very I'm feeling very bad because I'm very attached to such dogs. I'm blessed कि you know I am at such position where I can help these people, and I'm really gonna help these kids, and I just want them happy, and I'm sure कि अभी मैं बहुत frequently ये place visit करूँगी and just you know उनके साथ खेलूँगी. I just want to know कि few things how you just you know कि इन लोगों को ऐसे और इतनी टेक केयर और उनको सारी फैसिलिटी और इतना सारा प्यार कैसे दे रहे हैं आप? देखिए, जब आवाज़ मैंने चालू किया था तो मेरा फ़र्स्ट एड वाज अ प्रायोरिटी, मतलब फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, बिकॉज़ आप मुंबई में देखोगे तो काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे काफ़ी डॉग्स हैं और काफ़ी ऐसे एरियाज़ है जैसे स्लम एरियाज़ है या कमर्शियल एरियाज़ है, वहाँ पे जो डॉग्स होती है उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो हम लोगों ने पहले फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट देना शुरू किया. 3 एम्बुलेंसेस सर्विसेज अभी भी चलती है मेरी. उसके बाद वी वांटेड टू हैव अ ओन सेंटर जहाँ पे देखो कैसे जो नॉर्मल वूंड्स हैं वो रोड पे ट्रीटमेंट की जाती है. फॉलोअप ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उनको रिकवर करा देते हैं. बट कोई कोई ऐसी केसेस होती है जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या प्रोलॉन्ग स्टे की ज़रूरत होती है. देन द आइडिया ऑफ हैविंग आवर ओन सेंटर केम इनटू माय माइंड एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव दिस. और ये जो आप पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हो इज़ जस्ट जो ड्रीम मैंने पहले देखा था, टू हैव ओन सेंटर हाउ यू नो वेयर वी कैन ट्रीट एंड प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट. तो ये पूरा वो फैसिलिटी है. बट नाइस फैसिलिटी. आई कैन सी प्लेग्राउंड है यू नो छोटे पपीज़ के लिए या जिसे भी खेलना हो, और काफ़ी अच्छे से यू नो मैनेज किया गया है. यहाँ पे कैट वार्ड है जहाँ पे कैट्स रखी गई है, और ये जो इंजर्ड डॉग्स है जिन्हें सेपरेटेडली रखा गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि इनके जम्स भी उनको लग के या फिर यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू कीप असाइड. सो इट्स वेरी नाइसली डन एक्चुअली. इट्स वेरी नाइस. आई जस्ट लाइक द यू नो थॉट ऑफ योर्स. और हमें हर एक इंसान को ये थॉट होना चाहिए दैट वी शुड हेल्प एनिमल्स. ऑल्सो यू नो ये जो फैसिलिटी है ये आई कैन डू इट ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली. उनके फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों ने कोलैबोरेट करके ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हमने बनाई है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट देन गोइंग फॉर अ क्वांटिटी. इसलिए जो आपने बताया वायरल इन्फेक्शंस, अभी फ़िलहाल हम लोग वायरल इन्फेक्शन लेते नहीं हैं बिकॉज जैसे आपने देखा काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में हम लोगों ने केजेस रखी हुई है. सो आगे का हमारा ड्रीम यही है, जैसे आगे जो वायरल इन्फेक्शंस होती है जो मेजर डॉग्स में होती है डिस्टेंपर, उसकी एक अलग से फैसिलिटी बनाई जाए जहाँ पे वी विल आल्सो हेल्प दोज एनिमल्स. भाई अब बीच के करीब हो और बीच पर मस्ती ना की हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. तो बस शुरू हो गई गहना यानी कि स्नेहा की डांस मस्ती. साथ ही साथ इस बीच के पास स्नेहा ने गाना भी गुनगुनाया. तो आज मैं हूँ बीच के सामने और सी व्यू ले रही हूँ मैं. जो हमारा मुंबई की जान है वो है पानी और बीच. सो आई एम टुडे नियर बीच. बस ज़्यादा पास तो नहीं जा सकती हूँ बिकॉज़ बहुत दूर भी है और काफ़ी लोग खेल रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती हूँ. तो बस मज़ा उठा रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि कोरोना था उसके बाद अब शूटिंग और टाइम ही नहीं मिला कभी भी
कि मैं बीच पर आके बैठूं। तुम भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर पल फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। तो भाई देखा आपने कि गहना यानी कि स्नेहा को जब छुट्टी मिलती है तो वो कैसे अपना दिन बिताती है और किसके साथ करती है अपना टाइम स्पेंड। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।